भारत में मुस्लिम लीग, ये शब्द सुनते ही दो तस्वीरें आपके सामने उभरती हैं। एक वो तस्वीर जिसने पाकिस्तान बनाया और दूसरी जिसने भारत में रहकर संविधान को चुना। एक का नाम मुस्लिम लीग और दूसरी का नाम इंडियन मुस्लिम लीग यानी IUML। ये देश की सबसे पुरानी सक्रिय मुस्लिम राजनीतिक पार्टी है। अब IUML क्या है, IUML का विचार क्या है, IUML किस सिद्धांत पर चलती है, IUML के एजेंडे में वंदे मातरम का स्थान क्या है, इसे समझने के लिए पहले आपको मुस्लिम लीग को समझना होगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 20वीं सदी की शुरुआत में मुसलमानों को ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस में और उनकी इस पूरे कांग्रेस की अगर बात करें और उनकी अपनी आइडियोलॉजी में कांग्रेस के अंदर मुस्लिम कमजोर होते जा रहे हैं, मुस्लिम लीग कमजोर होती जा रही है। 30 दिसंबर को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इसके बड़े नेता थे आगा खान, नवाब वकार उल मुल्क और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल हुए। शुरुआत में इसका मकसद तो अंग्रेजों से मुसलमानों के लिए नौकरियां और काउंसिल में हिस्सेदारी मांगना था। 1940 में लाहौर प्रस्ताव में इसने टू नेशन थ्योरी यानी कि दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया और पाकिस्तान की मांग की। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यह लीग, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की मांग की थी जहां पर वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले उस कानून के आधार पर अपने एक अलग मुल्क की मांग करते थे और इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा और भारत का बंटवारा हुआ। यह इतिहास हम सब जानते हैं। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना और इधर हिंदुस्तान रह गया भारत। अब भारत में इसकी कहानी 1947 में ही लोगों को यह लगा कि अब खत्म हो चुकी है, यानी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिसके रहनुमा थे मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के गठन के साथ साथ मुस्लिम लीग की कहानी भारत में खत्म हो गई, ऐसा माना गया। लेकिन इतिहास में कभी भी कोई घटना होती है तो उसकी कहानी ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, वो वर्तमान तक कैसे आगे आगे बढ़ती चली जाती है, वो जीवित रहती है। इसे अब आपको एक साल बाद 1948 के मद्रास में जाना होगा। 1948 मद्रास में बंटवारे के बाद भारत में रह गए मुसलमान नेताओं के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो क्या करें। पहला सवाल तो यह था कि क्या वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुस्लिम लीग में जुड़ते हुए पाकिस्तान चले जाएं या फिर भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाएं। जाहिर है जिन्होंने पाकिस्तान जाना जरूरी समझा वो लोग पाकिस्तान चले गए, जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना की थी वो मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे खड़े हो गए। लेकिन बहुत से ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे जाना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने भारत में रहना मुनासिब समझा और इसलिए 10 मार्च 1948 को मद्रास में कुछ नेताओं ने यह फैसला किया। कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल, बी पोकर, KM सईद, इन्होंने एक नई पार्टी तैयार की, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML। पहले दिन से ही उन्होंने दो बातें बड़ी साफ कर दी। पहली बात तो ये कि हम भारत के संविधान को मानते हैं और दूसरी बात यह कि हमारा पाकिस्तान वाली लीग से कोई रिश्ता नहीं है, हम अलगाववादी नहीं बल्कि हम राष्ट्रवादी हैं। मोहम्मद इस्माइल साहब संविधान सभा के सदस्य भी बने और संविधान पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। और IUML वैसे तो एक पैन इंडिया पार्टी थी, लेकिन IUML का दखल और उनकी ताकत दोनों केरल में सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई देती रही। और आज की तारीख में जब हम साल 2026 में आपसे चर्चा कर रहे हैं तो आज की तारीख में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मतलब हो गया है केरल।